हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगलम की जानवासी। आज मैं निकल रही हूँ काड़ूबाई। मैंने कहा था जैसे कि काड़ूबाई पहुँचूंगी, रात को वहाँ पूजा होगी, क्योंकि आपको पता है मैं बेगर बोले तो जाऊँगी नहीं। तो रोकने वाले लाख कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आज जो मैं पहुँचूंगी, आज पता है आज रात से शाम को 7:30 बजे से अमावस्या शुरू होगी। आज भी वही टाइम है, अमावस्या शुरू होगी। और अमावस्या शुरू होने के बाद ही विद्या देवी रात को घुटने के बल पे, क्योंकि एक बार सीढ़ी चढ़ के फिर घुटने के बल पे जाना नहीं है, घुटने के बल पे विद्या देवी माँ की सीढ़ियाँ चढ़ेंगी। और अब मैं देखना चाहती हूँ कि काड़ूबाई को अपने भक्त की ज़्यादा चिंता है, जो गलत करे उनकी ज़्यादा चिंता है। क्योंकि आज मैं पूरे दिल से ये जो लोग देश में, जो हर जगह पे देश में गंदगी फैला रहे, बार बार कोरोना के वो ला रहे हैं, उसके बाद देश में हर जगह पे जहाँ पे भी ये जो ड्रग्स वक्स का मामला ये सब जा रहा है, जितने लोगों ने मेरे साथ गलत किया था अभी तक, आज तक मैं 3 साल से ये जो लेके घूम रही हूँ, सबके सामने मजाक बन रही हूँ। अब ये टाइम है, आज मेरी माता रानी मजाक बनाएंगी, क्योंकि आज मैं सज़ा नहीं दूंगी, मांडरची काड़ूबाई सज़ा देंगी, माँ बगलामुखी सज़ा देंगी, मेरे धावजी पाटिल, गोजीबा बाबा, मसोबा बाबा सज़ा देंगे। ऐसे भी मैं कल मसोबा पहुँचूंगी तो मैं मसोबा में लाइट लगवा रही हूँ। मेरे बहुत सारे ग्रुप वाले हैं जिन्होंने भी अपनी तरफ से कुछ ना कुछ भेजा है कि माँ हमारी तरफ से जब आप लाइट लगा रहे, क्योंकि कहते हैं ना, अगर भगवान के मंदिर में उजाला करते हैं तो हमारी ज़िंदगी में भी उजाला होता है। लेकिन मैं आज कितने लोगों की ज़िंदगी में अंधेरा करने जा रही हूँ, क्योंकि 24 तारीख को जो जिन्नत का काम होना है वो पिछले महीने ही हो जाता, 18 से 25 के बीच में, लेकिन उसको भी रोका गया, उसके लिए भी रुकावट डाली गई। चीज़ें भले आ गई, लेकिन अगर ये पिछले महीने बराबर टाइम पे हो जाता तो आज मुझे ये डबल मेहनत नहीं करनी पड़ती। उस डबल मेहनत के लिए मैं उन सबको सज़ा दूंगी जिसने ये काम रोका है, और इस बार भी सज़ा दूंगी जो इस काम को रोक रहे हैं। कहीं का मैं बता रही हूँ ना, रात को 4:15 बजे, सुबह 4:15 बजे ये जाप पूरा होएगा, और 4:15 बजे पूरा होने के बाद जो होगा वो पूरी दुनिया देखेगी। क्योंकि क्या होता है मालूम है, इस बार विद्या देवी अपनी औकात दिखाएगी कि वो क्या है, और उसकी सज़ा मैं नहीं, ये सज़ा मांडरची काड़ूबाई देने वाली है, मैं नहीं देने वाली हूँ। मैं सिर्फ उनके सामने अर्जी लगाने वाली हूँ कि आखिर ऐसा क्यों होता है माँ कि जब जो भक्त तेरी पूजा पाठ करते हैं, तेरे नाम को जपते हैं, उसके बाद भी लोगों की इतनी हिम्मत कैसे होती है कि उनकी इमेज तक आते हैं, उनकी इज्जत तक आते हैं, और इतने दिनों से मेहनत की हुई लोग बिगाड़ने को देखते हैं। तू उनको सज़ा क्यों नहीं देगी? हाँ, मतलब इंसान यहाँ बरोबर सबको नशा बांट रहे, ये बांट रहे, वो लोग बिंदास घूम रहे हैं, लोगों पे नज़र रख रहे हैं। खास करके मेरे घर के बाहर मुझ पे नज़र रखा जाता है। मेरी जो नज़र रखते हैं उनको अब तक तूने उठा के क्यों नहीं फेंका? ये बात है। मतलब जो लोग झूठ बोलते हैं, जो लोग सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए पूजा पाठ करते हैं, तू उनका साथ देती है। जो पूरे मैं लोगों के लिए कर रही हूँ, लोगों का काम हो, लोगों का अच्छा हो, सब कुछ हो, तो मेरी नहीं सुननी है। तू कैसे बर्दाश्त करी कि तेरी बेटी को लोग बोल के चले जा रहे? तू कैसे बर्दाश्त करी कि हर बार में इतनी मेहनत करने के बाद एंड टाइम पे कोई ना कोई आके उस चीज़ को बिगाड़ देता है? तू उसको सज़ा क्यों नहीं देगी? ऐसी बात है। देखिए, ग्रह नक्षत्र तो बिगड़े हैं, और ग्रह नक्षत्र बिगड़े जिनके हैं वो तो 2023 में सुधरने से रहे, क्योंकि जिन लोग के ग्रह नक्षत्र बिगड़े हैं ना, वो ग्रहों से ज़्यादा वही बिगड़े हुए हैं। क्योंकि उनका कहते हैं ना, चाल चलन सब कुछ इतना बिगड़ा हुआ है उनका। जो ये जितने ग्रहों की राशियाँ जितनी बिगड़ी है ना, वो कहते हैं ना, जातियों के इंसान ही वैसे हैं कि उनको सुधार के कोई मतलब नहीं। वो अपनी एटीट्यूड में, अपनी ईगो में, अपने घमंड में अपना बिगाड़ते हैं। उनको ऐसा लगता है कि हमसे बड़ा कोई नहीं, लेकिन है, तुम सबसे बड़ा तुम्हारा बाप ऊपर बैठा है, मेरी काड़ूबाई बैठी है, क्योंकि काड़ूबाई मेरी काली माता है, सब कुछ है। आज मेरी माँ को अपनी बेटी का साथ देना पड़ेगा। आज मैं देखना चाहती हूँ कि मेरे इतने सालों की पूजा पाठ, तप, फल, जो निस्वार्थ मन से मैंने पूजा की है, जो निस्वार्थ मन से मैं इतनी मेहनत करती हूँ, और हर बार जब मेहनत पूरी होने आती है और कोई ना कोई उसमें अड़चन डालता है, उसको तू क्या सज़ा देती है? तू है ना सत्यत्व की देवी, है ना डोंगर पे बैठी। विद्या देवी घुटने पे आएगी, पेट में बच्चा लिए घुटने पे चल के आएगी। थोड़ा भी दर्द है अगर तेरे दिल में, थोड़ा भी है, तो जिसने ये सब काम रोकने की कोशिश की ना, जो काम रोक रहे हैं ना, उसको तू कहीं का नहीं छोड़ेगी। मैं ये चाहती हूँ बस, जो हमेशा ये दूसरों का काम होने से रोकते हैं ना, क्योंकि लोगों को सिर्फ अपना, सेल्फिश है, सिर्फ अपना देखते हैं, हमको मिले, हमारा मिले, हम खाएं, हमारा भरे। लेकिन विद्या देवी कभी अभी सोचा है कैसा? मैं सोचती हूँ कि मेरे पास बहुत है तो मैं लोगों में बांटूँ, क्योंकि 24 तारीख को सुल्तान जी का जो काम होने वाला है, उसमें लोगों ने जो अपनी सेल्फिश गिरी की है, उस सेल्फिश की सज़ा मुझे देनी है।
चाहे कोई भी हो, मैं ये चाहती हूँ इन सबको ये सजा मिलनी चाहिए कि दोबारा किसी के बीच में ऐसा करने से पहले 50 बार सोचें, क्योंकि मुझे नहीं पसंद, क्योंकि मैं जानती हूँ, मेरा भगवान जानता है कि मैंने कभी भी अपने स्वार्थ के लिए पूजा नहीं की। मैं हमेशा से यही चाहती हूँ कि ये काम पूरा हो तो लोगों की मदद हो। यहाँ तू लोगों की सुनती है जो सेल्फिश तरीके से अपने लिए पूजा करते हैं कि हमें सुंदर बनना है, हमें करोड़पति बनना है, हमें ये बनना है, वो बनना है, उसकी सुनती है। जो रात को 4 बजे सोते हैं, सुबह 12 बजे 1 बजे सो के उठते, तो उनके सुनती है। लेकिन विद्या देवी रात को 4 बजे तक जागती है, सुबह वापस 7 बजे उठ के तेरी पूजा पाठ में लग जाती निस्वार्थ मन से, लेकिन उसकी तू नहीं सुनेगी। तो देख तू कैसे नहीं सुनेगी। आज तुझे अपना देना पड़ेगा। कहते हैं ना, आज विद्या देवी की परीक्षा नहीं, आज काड़ूबाई की परीक्षा है। अगर मेरा नाम खराब हुआ ना तो तेरा नाम खराब होगा। कौन तेरी पूजा करेगा, कौन तेरे दर पे आएगा? ऐसी बात है। अगर मैंने निस्वार्थ मन से, सच्चे दिल से उपवास रख के, व्रत रख के, हमेशा कहते हैं ना बचपन से मैंने तुझे पूजा है, मतलब पूजा क्या, तुझे प्यार किया है। काली माता मेरी इष्ट हैं। अब चाहे वो मांढरची काड़ूबाई के रूप में आए, चाहे पावागढ़ वाली आए, चाहे मेलड़ी माँ के रूप में, जो भी आए, मैंने दिल से पूजा, कभी स्वार्थ नहीं रखा है। बस एक जीत पाने की आस है कि माँ तेरे भक्त पे अगर कोई आंख उठा के देखे तो तू उसकी आंखें कैसे नोचती है। मुझे पता है रास्ते में बहुत अड़चन आएगी, तो आने दे। यही होगा ना, मैं मर जाऊंगी, मरने के बाद भी तो दूसरी जिंदगी लेके आऊंगी, उससे बात कैसे बचोगे? ऐसी बात है। मैं चाहती हूँ जो लोग इस तरह से लोगों की पूजे पाठ में अड़चन डालते हैं, लोगों का काम होने तक एंड टाइम पे, कहते हैं ना एंड टाइम पे उस पर वो करते हैं, ऐसे लोगों को आजीवन उनके घर में कभी अनाज का सुख नहीं होना चाहिए, कभी पैसों का सुख नहीं होना चाहिए, कभी औलाद का सुख नहीं होना चाहिए, कभी कहते हैं ना किसी चीज का सुख नहीं होना चाहिए। आजीवन वो लोग दरिद्र 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 रहने चाहिए, उनके घर में कभी लक्ष्मी का आगमन नहीं होना चाहिए। ये बात मैं चाहती हूँ तुझसे। ऐसा लकवा मारना चाहिए ना कि जिंदगी भर थूक चाटते बैठे रहे, अपनी ही थूक चाटे, अपने ही जूठा खाना उठा के अपने ही खाए, ऐसी नसीब आना चाहिए। समझ रहे हो? ये चाहिए मुझे माता रानी से, बस ये चाहिए कि आज तक जिसने जितना झूठ बोला है, जिसने जितने पाप किए, आप सजा दे रही हो माँ, हमें पता है आप सजा दे रही हो, लेकिन ये सजा उनके लिए काफ़ी नहीं है। उनके अंदर इतना घमंड है कि मुझे मेरी औकात दिखाते हैं। अरे मैंने कभी किसी की औकात दिखाई ही नहीं है। तुम्हें बुरा किस बात का लगता है? जो भी लोग मेरी औकात दिखाने जाते हैं, बुरा किस बात का लगता है? बुरा इस बात का लगता है कि मैं अपने पूजे पाठ में लगी हूँ, मुझे आपसे कोई मतलब नहीं है। मेरा एक आदत है, जिन लोग से मुझे बात करना पसंद नहीं रहता ना, मैं उनसे धीरे से मतलब रास्ता कट कर लेती हूँ, फिर मैं उनसे बात तक नहीं करती। क्यों? मेरी आदत है ऐसी। झगड़ा करने से, चाहे सर फोड़ने से, चाहे भाई तुम अपने घर भले मैं अपने घर भले। फिर अगर आपका एटीट्यूड क्यों आता है कि लोगों को तमीज़ नहीं है बात करने की, ये नहीं है वो नहीं, क्यों? लोगों को इज्जत नहीं है। अरे हमने आपकी कब बेइज्जती की, कब आपकी इज्जत उतारी? हम अपना काम कर रहे हैं। अरे मुझे नहीं जमा, मुझे नहीं अच्छा लगा, मैं अपने रास्ते, आप अपने रास्ते। लेकिन जब किसी की बात मुझे पता चलती है तो मुझे इतना बुरा लगता है कि यार अपने काम से काम मतलब रखो ना, कहीं थोड़ी ना हम क्योंकि मेरे पास इतना फालतू टाइम तो नहीं है कि मैं ज़बरदस्ती किसके लिए भी बैठ के पूजा पाठ करूँगी। मैं सिर्फ उन लोगों के लिए करती हूँ जिन लोगों ने मेरी लाइफ को स्पॉइल किया है। मैं उन लोगों को करती हूँ जो लोग मेरे काम के बीच में आते हैं। समझ रहे हो? 2 साल पहले जो मेरे साथ बीता है, अब मैं उन लोगों को सजा दे रही हूँ। बाकी किसी भी नए या पुराने लोगों से मेरा कोई लेना देना नहीं है। जो अपना बार बार ईगो हर्ट करते हैं ना, वो इसका मतलब कि उनको इस बात का डर है कि वो गलत है और वो मेरे बीच में आ रहे हैं, बस ये बात है। तो मैं ये बोलूँगी अपने काम से काम मतलब रखो। मुझे जो करना है मैं करूँगी, और जो मेरी माता रानी करेंगी वो बहुत बड़ा करेंगी, ये बात है। क्योंकि आज जो काम होगा वो तो होगा, पहुँचेगी तो ज़रूर विद्या देवी काड़ूबाई, और पहुँचने के बाद मेरी काड़ूबाई तो सज़ा देगी। क्योंकि आज विद्या देवी सज़ा नहीं देगी, आज मांढरची काड़ूबाई सज़ा देगी। देखती हूँ मांढरची काड़ूबाई अपनी विद्या देवी को कितना प्यार करती है। मैं परीक्षा ले रही हूँ आज अपनी माँ की। हमेशा माँ ने मेरी परीक्षा ली है ना, आज विद्या देवी काली माता की परीक्षा ले रही हैं कि देखूँ मुझे मेरे लिए प्यार है कि नहीं है। या तो मुझे मार देना, अगर समझो मैं बोलती हूँ माता जी मांढरची काड़ूबाई तेरा डोंगर है ना, डोंगर है, अगर तुझे लगता है ना मैं गलत हूँ तो मेरा गाड़ी का ब्रेक फेल कर देना, मुझे डोंगर से गिरा के मार देना। अगर तेरे में दम नहीं है लोगों को सजा देने की, मुझे मारने की तो दम है ना, मुझे मार देना। कम से कम ये तो होगा कि एक भक्त अपनी माँ के चरणों में आंस लगाते लगाते मर गई। लेकिन मुझे पता है भक्त की लाली चमकेगी। मेरे गुरु कहते थे हमेशा तेरे ही मुंह की लाली चमकेगी, बस। क्योंकि आज की तारीख में हर कोई इंसान सिर्फ अपने फ़ायदे का सोचता है, हमें क्या मिलेगा, हमें क्या करना है, वैसे करना है। मैंने कभी फ़ायदा नहीं सोचा, मैं निस्वार्थ मन से पूजा करती हूँ।
तो जो निस्वार्थ मन से तेरी पूजा करते उसका साथ तो देगी ना। मुझे धन नहीं चाहिए, दौलत नहीं चाहिए, मुझे भिखारी रख, मैं झोपड़े में जाके रहूँगी, लेकिन मुझे आज वो चाहिए जो मैं तुझसे मांग रही हूँ। मुझे आज उन सबके सब कहते हैं, किसी की मौत चाहिए, किसी को लकवा मारा हुआ चाहिए, किसी की बीमारी चाहिए, किसी के साथ कोई पुलिस केस चाहिए, किसी पे कोर्ट कचहरी जाना चाहिए, कोई बंद होना चाहिए, कोई मरना चाहिए, किसी ऐसा सब कुछ होना चाहिए, जिसके साथ जितना बुरा हो सके होना चाहिए। ये बात है। तो ये काम करने में निकल रही हूँ। और सबसे बड़ी सज़ा तो उनको देनी चाहिए जिन्होंने पिछले महीने, जो पिछले महीने मेरा काम होने वाला था और पिछले महीने मेरा काम होते होते रुका है ना, सबसे बड़ी सज़ा तो पहले उनको मिलनी चाहिए जिन्होंने पिछले महीने काम होते होते रोका, क्योंकि अच्छी खासी तैयारी करके निकली थी। ये बात है। तो देखती हूँ आज एक माँ और बेटी के बीच की लड़ाई है, देखती हूँ मेरी माता रानी मेरा कितना साथ देती है। अगर बचपन से आज तक दिल से पूजा की होगी तो थोड़ा तो साथ देगी ना माता रानी, थोड़ा तो साथ देगी। मैं तो समझ जाऊँगी कि शायद मेरी पूजा में दम ही नहीं है, मैं ही बेवकूफ़ हूँ, बस बात ख़त्म। जय माता दी।